नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले दिनों फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के लिए जो जीके की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है वो चलाई थी। इसके बाद में हम अब सभी सब्जेक्ट के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए जो हिंदी की टेस्ट सीरीज़ है, सेकंड सब्जेक्ट या सेकंड पेपर हिंदी का होता है, फर्स्ट पेपर जीके का होता है, तो सब्जेक्ट की जो क्लास हैं या टेस्ट सीरीज़ है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो हम इसमें 15 या 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेंगे और इसके बाद ये हिंदी की और हम सभी सब्जेक्ट्स की जो ऑनलाइन क्लासेज है वो स्टार्ट है वो कर देंगे आज से। तो चलिए आज हिंदी की स्टार्ट है वो करते हैं। तो पहला सवाल है, सुअवसर ने मुझे मोती दे दिया, पंक्ति में मोती है। ए पंडित अलोपीदीन, बे एक रतन, से बेल या दे बंसीधर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा दे बंसीधर। तो मोती किसके लिए उपयुक्त हुआ है? बंसीधर के लिए उपयुक्त हुआ है। अगला सवाल है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन निबंध पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ था? ए सितंबर 1914 में, बे नवंबर 1914 में, से सितंबर 1915 में या दे नवंबर 1915 में। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? 2 सेकंड है आपके लिए। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा सितंबर 1914 में है वो प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है, जल से फिर शीतल कर दो, पंक्ति में जल से शीतल करने का सांकेतिक अर्थ क्या है? ए मानसिक संताप दूर करना, बे दुख दूर करना, से सुख प्रदान करना या दे गर्मी से निजात पाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो क्या होगा? जल्दी से आप बता दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ए मानसिक संताप दूर करना। जब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो आप एक बार पेन कॉपी लेके राइट क्वेश्चन है या आपका जो आंसर है वो लिखते जाएं और फिर अंत में मिलान कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला सवाल है, दलित भारत में कवि का क्या आशय है? दलित भारत में कवि का या दलित भारत, सॉरी इसमें मैं नहीं है, इसमें से है। दलित भारत से कवि का क्या आशय है? एक गरीब भारत, बे गुलाम भारत, से रूढ़िग्रस्त भारत या दे समता विहीन भारत। तो जल्दी से बताइए, लिख लीजिए एक बार आप क्वेश्चन और आंसर लिख लीजिए कॉपी में अपनी तरफ से। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर होगा से रूढ़िग्रस्त भारत। अगला सवाल है, दो चट्टानों की रचना किसने की? यानी दो चट्टानें कोई रचना है, ये कौन से कवि की या लेखक की है? तो ए जयशंकर प्रसाद, बे हरिवंश राय बच्चन, से महादेवी वर्मा या दे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर है वो होगा बे हरिवंश राय बच्चन। अगला सवाल है, भारद्वाज ऋषि ने राम के विषय में प्रश्न किया था, किससे किया था? ए विष्णु से, बे याज्ञवल्क्य से ब्रह्मा से या दे शिव से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा आपके बे याज्ञवल्क्य से। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, विशस्य विशोधम के रचनाकार कौन है? ए भारतेंदु, बे धर्मवीर भारती, से प्रताप नारायण या दे बद्री नारायण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपके ए भारतेंदु। 8वां क्वेश्चन है, छायावाद का महेश या रुद्र किसे कहते हैं? छायावाद का महेश या रुद्र किसे कहते हैं? ए निराला को, जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को या दिनकर को। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए निराला को। क्वेश्चन नंबर 9, विनय पत्रिका काव्य ग्रंथ में कितने पद हैं? कि जो विनय पत्रिका काव्य ग्रंथ हैं उसमें कितने पद हैं? 287 पद, 279 पद, 379 पद या 569 पद। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा 279 पद। अगला है, कबीर के बाद हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला
साहित्यकार कौन है? जन विरोधी भक्ति को सर्वाधिक चुनौती देने वाला साहित्यकार कौन है? निराला, नागार्जुन, राघेय राघव या दिनकर? तो सही आंसर होगा बे, नागार्जुन। अगला सवाल है 11। परसाई ने टॉर्च बेचने वाले रचना में टॉर्च के प्रतीक माध्यम से किस पर प्रहार किया था? यानी परसाई ने टॉर्च बेचने वाले रचना में टॉर्च के प्रतीक माध्यम से किस पर प्रहार किया? आस्थाओं के बाजारीकरण पर, व्यापारी वर्ग पर, टॉर्च के व्यापार पर या बाजारवाद पर? तो इसका सही आंसर होगा ए, आस्थाओं के बाजारीकरण पर। अगला सवाल है, किस कवि की कविता की हज्जे बोधकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया? तो इसके ऑप्शन है बिहारी, देव, घनानंद या पद्माकर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका होगा ए, बिहारी। अगला सवाल है 13। नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं। नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं नामवर सिंह, रघुवंश, विजयदेव या लक्ष्मीकांत? तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा, जल्दी से लिख लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मीकांत। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? ए, पद्माकर, बे, घनानंद, से, भूषण या दे, केशव? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा दे, केशव। अगला है, द्विवेदी युग में कौन सा कवि ब्रज कोकिल नाम से जाना जाता है? यानी ब्रज कोकिल किस कवि को जाना जाता है? श्रीधर को, सत्यनारायण को, जगन्नाथ को या मैथिली शरण को? तो ये अंतिम क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा बे, सत्यनारायण। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आई होगी। तो और किस विषय की टेस्ट सीरीज़ आज डालूँ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। इसके अलावा इसका जो लिंक है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों के पास भी पहुँच सके। धन्यवाद।